आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी हांडवो की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है और ये गुजराती रेसिपी है। ट्रेडिशनली इसको दाल और चावल के साथ में बनाया जाता है, पर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंस्टेंट हांडवो। इसको तैयार करेंगे हम सूजी और बहुत सारी सब्जियों के साथ। आपको बहुत पसंद आने वाला है। झटपट से इतना हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सूजी हांडवो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सूजी हांडवो बनाने के लिए सारी तैयारियां मैंने पहले से ही करके रख ली हैं, जिससे कि मैं आपको जल्दी जल्दी रेसिपी जो है वो बता सकूं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गाजर को ग्रेट करके रखा है। आधी गाजर ली थी और आधी मैंने शिमला मिर्च ली थी जिसको बारीक चॉप किया है। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स ली थी, उनको भी बारीक चॉप किया है। यहाँ पर लिया है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, उनको भी चॉप करके रख लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी का, बारीक वाली या मोटी सूजी कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप सूजी को हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं और साथ में ही डाल देंगे हम यहाँ पर आधा कप दही। दही को मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। रूम टेम्परेचर का ही दही इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडा दही नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आधा कप दही डाल दिया मैंने। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, क्योंकि हमने सूजी और दही को डालकर सूजी को थोड़ी देर फूलने के लिए रखना है, जिससे कि सूजी जो है बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। इसमें आधा कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरह से इसको आप सेट कर लीजिए। तो इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा सूजी जो है वो अच्छे से भीग जाए, इतना ही हमें इसको भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर आधा कप के करीब पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। तो 10 मिनट के बाद देखिए, सूजी इस तरह से जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, फूलकर बढ़िया से तैयार है। अब हम इसमें कटी हुई जो हमने सब्जियां तैयार करके रखी हैं उनको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया है इसको चम्मच से। तो अभी इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्जियां जो हमने काट कर पहले से तैयार करके रखी हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। आधी गाजर ली है मैंने और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था इस तरह से। और फ्रेंच बीन्स ली हैं, 5 से 6 फ्रेंच बीन्स ली थी, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और आधी शिमला मिर्च ली है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। एक आधा टमाटर लिया है मैंने, इसको भी बारीक चॉप करके रखा हुआ है। और एक हरी मिर्च ली है, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी साथ में डाल देंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक प्याज लिया था छोटा सा, उसको भी बारीक चॉप करके डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हैं। सारी सब्जियां डालने के बाद में सूजी के साथ में हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया से सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सारी सब्जियां सूजी के साथ में मिक्स हो गई हैं। और भी इस तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाके। और यहाँ पर देखिए, सारी सब्जियों को मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें ऐड करते हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें नमक। आधा छोटा चम्मच मैंने डाला इसमें नमक। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाल दिया गरम मसाला। और आधा चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हांडवी में, इसको ज़रूर डालिएगा अगर आप पसंद करते हैं। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अभी हमको बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है सब्जियां डालने के बाद में, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर हम बैटर को एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हांडवो जो है वो थोड़ा सा थिक ही बनता है, थोड़ा मोटे साइज़ का बनता है। तो इसको हमने इस तरह से पानी डालकर एडजस्ट कर लिया है। 3 से 4 चम्मच पानी डाला है मैंने इसमें। और अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच फूड सॉल्ट का, इनो जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। 2 चम्मच पानी डालकर मैंने इस तरह से इसको एक्टिवेट कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इनो आपको तभी इसमें डालना है जब आपकी गैस जो है ऑन है, आपने गैस पर पैन रख दिया है और इनो डालते ही आपको तुरंत इसको बनाना है। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसको हम बनाने की तरफ चलते हैं। गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे।
और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। ऑयल में अब हम डाल देंगे आधा चम्मच राई का। तो राई जैसे ही क्रैकल हो जाएगी उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ करी लीव्स। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है करी लीव्स का। आप चाहें तो इस राई के बाद में आधा चम्मच यहाँ पर तिल भी डाल सकते हैं, सेसमी सीड्स जिसको कहते हैं। मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। अब हम डाल देते हैं इस पर बैटर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ही बैटर आपको डालना है और थोड़ा इसको मोटा ही रखना है। हांडवो जो है वो इस तरह से मोटा ही साइज़ का बनता है। तो ये देखिए बैटर डालने के बाद में आप इसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर। एक साइड से ये पक जाएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से हमारा जो है हांडवो तैयार हो रहा है। तो अब हमने इसको दूसरी तरफ पलट देना है। बहुत ही केयरफुली इस तरह से आप इसको पलट सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड से कितना ही क्रिस्पी हो गया है, बाहर की साइड से बहुत ही बढ़िया से बन रहा है। तो टर्न करने के बाद में थोड़ा सा ऑयल मैंने और लगा दिया है कि दूसरी तरफ भी जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। तो इस तरफ भी अब हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा हांडवो जो है बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया से तैयार हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और इसको करेंगे सर्व। और दूसरा जो बैटर हमारा बच गया है उसको हम वापस से बनाएंगे। तो लीजिए ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा एक हांडवो हमारा बनकर तैयार हो गया। जितना बैटर मैंने इस्तेमाल किया उससे 2 हांडवो जो है वो बनकर तैयार हुए हैं इस साइज़ के। तो दोबारा से मैंने ऑयल डाला है 1 चम्मच, उसमें थोड़ी सी राई डाली है और करी लीव्स डाली हैं। जैसे ही ये क्रैकल हो जाए राई, उसके बाद में हम बचा हुआ जो बैटर है उसको दोबारा से उसी तरह से फैला देंगे और उसी तरह से हमें इसको 5 मिनट के लिए एक साइड पकाएंगे, फिर 5 मिनट के लिए दूसरी साइड पकाएंगे और ये भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैटर डालने के बाद में मैंने इसको ढक दिया। गैस इस समय पर स्लो रख के ही बनाइएगा और बहुत ही बढ़िया ये तैयार हो जाता है। 10 मिनट लगते हैं बस इस नाश्ते को बनने में। और आप इजीली आप छोटे बच्चों को इनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं या इसको लंच में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये ब्रेकफास्ट है और उतना ही हेल्दी। तो लीजिए हमारे हांडवो बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बाहर की साइड से बिल्कुल क्रिस्पी, एकदम सैंडविच की तरह लगते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आप अपनी पसंद से इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना हमारा बढ़िया से हांडवो बनकर तैयार हो गया है, सूजी हांडवो। देख सकते हैं आप वेजिटेबल्स कितनी अच्छे से इसमें नज़र आ रही हैं और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है ये। और ये लीजिए यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर दिया है चटनी के साथ में। धनिया पुदीना की चटनी बनाई है मैंने साथ में और साथ में रखा है टमाटो केचप। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चटनी के साथ में। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी इसके साथ में खा सकते हैं। आप सभी की तरफ से मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब आप भी इस रेसिपी को घर पर जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।